13 अप्रैल 1919 की घटना भारतीय इतिहास में एक कलंकित घटना है। अमृतसर में जलियांवाला बाग में जब एक भीड़ शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा हुई थी तो ब्रिटिश सरकार ने उस पर गोलियां चलवा दी थी, जिसमें अनेक निर्दोष और निहत्थे लोग मारे गए थे। अंग्रेजों की गोली से बचने के लिए अनेक लोग उसी बाग में मौजूद एक कुएं में कूद गए थे, जिसके कारण अनेक लोग एक कुख्यात घटना के दौरान मारे गए। इस घटना को भारतीय इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। जब लोग रोलेट एक्ट के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे, तब 9 अप्रैल 1919 को दो राष्ट्रवादी नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को ब्रिटिश सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत का एक बड़ा वर्ग अंग्रेजों से गुस्सा हो उठा। फिर उसके अगले ही दिन 10 अप्रैल 1919 को सत्याग्रही लोगों पर गोली चलाने और राष्ट्रवादी नेताओं को जबरन पंजाब से बाहर भेजने के विरोध कर रहे थे। अंततः विरोध इतना हिंसक हो उठा कि इस हिंसा के दौरान कुछ अंग्रेज भी मारे गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड का घटनाक्रम: जब लोग गुस्सा हुए और कुछ अंग्रेज मारे गए तो इस पूरे कांड को शांत करने के लिए इस क्षेत्र में मार्शल कानून लागू किया गया। इस स्थिति से निपटने की जिम्मेदारी एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी जनरल डायर को सौंपी गई थी। डायर ने 13 अप्रैल 1919 को एक घोषणा जारी कर कहा कि लोग बिना किसी पास के शहर नहीं छोड़े और साथ ही 3 से अधिक लोग एक साथ एक जगह पर इकट्ठा न हो। 13 अप्रैल को वैसाखी के दिन डायर की घोषणा से अनजान लोगों का एक समूह वैसाखी मनाने के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्रित हुआ था। इसी स्थल पर कुछ स्थानीय नेताओं ने भी विरोध सभा का आयोजन किया था। इस दौरान विरोध प्रदर्शन और त्योहार का आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। इस अवसर पर रोलेट अधिनियम की समाप्ति संबंधित और 10 अप्रैल की गोलीबारी की निंदा संबंधित 2 प्रस्ताव पारित किए गए, लेकिन जनरल डायर ने इस सभा को सरकारी आदेश की अवहेलना मानकर बिना किसी पूर्व चेतावनी के वहां जमा लोगों पर गोलियां चलवा दी और वहां की निकासी के सभी मार्ग बंद कर दिए। ब्रिटिश सरकार के द्वारा किए गए इस निर्मम दमन के कारण लगभग 1000 से अधिक लोग मारे गए। इसी दौरान मरने वालों में युवा, महिला, वृद्ध, बच्चे, सभी उम्र के लोग शामिल थे। इस निर्जल और कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड से पूरा देश सन्न रह गया। यह एक हिंसक जानवर के द्वारा अपने शिकार के प्रति किए जाने वाले क्रूरता से भी अधिक दर्दनाक कृत्य था। संपूर्ण देश में इस बर्बर हत्याकांड की निंदा की गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया। इसके अलावा वायसराय की कार्यकारिणी के भारतीय सदस्य शंकर राम नागर ने कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया और इस कुख्यात हत्याकांड की घटना से पहले तक सभी स्थानों पर सत्याग्रह शांतिपूर्ण तरीके से संचालित किया जा रहा था। लेकिन इस हत्याकांड के बाद देश के अनेक स्थानों पर सत्याग्रहियों ने अहिंसा का त्याग करके हिंसा का अपना मार्ग बना लिया। इसके चलते गांधी जी ने 18 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह को समाप्त करने की घोषणा कर दी, क्योंकि गांधी जी का विचार था कि सत्याग्रह में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता। एक इतिहासकार एपीजे टेलर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना के विषय में लिखा कि जलियांवाला बाग जनसंहार भारतीय इतिहास में एक ऐसा निर्णायक मोड़ था जिसके बाद भारत के लोग ब्रिटिश शासन से अलग हो गए। इस कुख्यात हत्याकांड के बाद राष्ट्रवादी क्रांतिकारी उधम सिंह ने इसके लिए जिम्मेदार अंग्रेज अधिकारी से बदला लेने की ठानी और उन्होंने अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आजाद रख दिया। वास्तव में वर्ष 1919 में हुए पंजाब में विरोध के प्रदर्शन को निर्मम तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर ने कुचला था और जिस अंग्रेजी अधिकारी से बदला लेने के लिए उधम सिंह ब्रिटेन चले गए थे, वहां पर उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या कर दी। इस अपराध के कारण ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1940 में उधम सिंह को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा दी थी। वर्ष 1974 में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रवादी क्रांतिकारी उधम सिंह की अस्थियों को भारत लाया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच: जलियांवाला बाग हत्याकांड विभिन्न घटना की जांच करने के लिए तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू ने विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग को हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। हंटर आयोग ने ब्रिटिश सरकार को अपनी जो रिपोर्ट सौंपी उसमें डायर के कृत्यों की निंदा तो की, लेकिन उसके विरुद्ध में किसी भी प्रकार की दंडात्मक या अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की अनुशंसा नहीं की थी। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने अपने अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्षतिपूर्ति अधिनियम यानी इंडेमनिटी एक्ट भी पारित कर दिया था।
इस अधिनियम को व्हाइट वॉशिंग बिल कहा गया। मोतीलाल नेहरू सहित अन्य नेताओं ने इस अधिनियम की कड़ी आलोचना की थी।